independence. We can see the arrival of the Honorable Prime Minister being greeted there in the traditional manner. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। नादस्वरम और दोलू वाद्य यंत्रों द्वारा मंगल ध्वनि से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। विधिवत भूमि पूजन के लिए बहुत ही सुंदर मंडप सजाया गया है। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में भाग लेंगे, नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे, शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे और फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर उनका संबोधन भी होगा। भारत की परंपरा है शुभ कार्य का आरंभ रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश वंदना से होता है। संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की जाएगी। सर्वधर्म प्रार्थना के लिए इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। शांति है। हस्तौ प्रक्षाल्य अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो येन बद्धो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीमहागणपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचे पुरंदराभ्यां नमः अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियुगं स्मरामि ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः। अभी इदानीं संकल्पः पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा शुभतिथौ अमुकगोत्रः नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम अहम् एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं
ఏతద్దేశ వాసినాం పరస్పర విద్వేష, పరస్పర నిందా, పరస్పర హింసాదీనాం నివృత్త్యర్థం పరస్పర సౌమనస్య సిద్ధ్యర్థం ఏతద్దేశ పరిపాలన సమయే ముఖ్యామాత్య మహోదయేన అన్యైః సచివాదిభిశ్చ యోగ్య నిర్ణయ స్వీకరణాది ద్వారా ఏతద్దేశ అభివృద్ధ్యర్థం ఏతద్రాష్ట్ర పరిపాలనాంగభూత కార్యాలయ భవన నిర్మాణ కార్యస్య నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆదిత్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అనుకూలతా సిద్ధ్యర్థం నవగ్రహ ప్రార్థనం భూదేవతా ప్రార్థనం అనంత కూర్మ వరాహ దేవతా ప్రార్థనం ఇంద్రాది దిక్పాలక దేవతా ప్రార్థనం సంకల్పిత సకల కార్యస్య నిర్విఘ్నత సిద్ధ్యర్థం మహాగణపతి ప్రార్థనా పురస్సరం సంసద్భవన నిర్మాణాంగత్వేన ఆధారశిలాస్థాపన పూజనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ముదైతి సర్వం తత్సుప్తస్య తథైవేతి దూరంగమం జ్యోతిషాం జ్యోతిరేకం తన్మే మనః శివ సంకల్పమస్తు. నమో గురుభ్యో గురుపాదుకాభ్యో నమః పరేభ్యః పరపాదుకాభ్యః ఆచార్య సిద్ధేశ్వర పాదుకాభ్యో నమోస్తు లక్ష్మీపతి పాదుకాభ్యః శ్రీ సద్గురు చరణారవిందాభ్యాం నమః. సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః. ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అభీప్సితార్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితో యస్సురైరపి సర్వవిఘ్నచ్ఛిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः సీద సాదనం. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః. నమః వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. శ్రీ మహాగణపతయే నమః. సర్వోపచారార్థే గంధాక్షత పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. क्षेत्रस्य पतिना वयगं हित. अभी नया संसद भवन के निर्माण हेतु सभी कार्य निर्विघ्न से संपन्न हो, इसलिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले प्रार्थना की गई है. सुबह से हमने पूजा सब कुछ किया हुआ था. अब इसके उपरांत क्षेत्रपाल की प्रार्थना करके उसके बाद भूमाता की प्रार्थना करेंगे. उसके उपरांत अनंत रूपी आदिशेष की पूजा करेंगे. तदुपरांत कूर्म और वराह रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे. नवग्रह की प्रार्थना करके नवरत्न से भरा आधार शिला की स्थापना की जाएगी. उसके बाद में नवधान्य नवरत्न और पंचधातु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे. उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा. सबसे अंतिम में आधार शिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा. अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे. क्षेत्रस्य पतिना भयगुं हितेन भजयामसि. गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडाति दृशे. क्षेत्रपालाय नमः. सूर्यशौर्यमथेन्दुरिन्द्र पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः. सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शंशनिः. राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम्. नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततं सर्वेऽनुकूलाग्रहाः.
ఆరోగ్యం పద్మబంధుర్వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మిః భూలాభం భూమిపుత్రः సకలగుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్యః సౌభాగ్యం దేవమంత్రే రిపుభయశమనం భార్గవశౌర్యమార్కిః దీర్ఘాయుః సైంహికేయో విపులతరయశః కేతురాచంద్రతారం అరిష్టాని ప్రణశ్యంతు దురితాని భయాని చ శాంతిరస్తు శుభం మేస్తు గ్రహాః కుర్వంతు మంగళం నమః సూర్యాయ చంద్రాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ఆదిత్యాది నవగ్రహేభ్యో నమః ఇంద్రాద్యష్టదిక్పాలకేభ్యో నమః శ్యామాం విచిత్రాం శుకరత్నభూషణాం పద్మాసనాం తుంగపయోధరానతాం ఇందీవరే ద్వే నవశాలిమంజరీం శుకం దధానాం స్వసురాభజామహే వరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां महेद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् पिप्रतान्नो भरीमभिः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् भूदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि खननार्थमनुज्ञां देहि ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय हुंफट श्लीं पशु हुंफट पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा अनन्तः सर्वनागानामधिपो विश्वपालनः सहस्रफण संयुक्तः करोतु मम मङ्गलम् नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनन्ताय नमः निज पृष्ठ परिश्रान्तमन्तरग्रावकोटिभिः कंडोति सुख सुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुंसुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः आस्ते मुक्ता सकलवत्सलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धारुसवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् आधारशिलास्थापनलग्नकाले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवपदं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः
ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तम् तत्प्रतिष्ठितमया वाचा स्तव्यम् तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहामेवैनानादिगमिषति गृहा हि पशूनाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नरिय प्रजाम् मे गोपाया अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता आधारशिलास्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्त ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इंद्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इंद्र एणमदीधरत ध्रुवम् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः शंकुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु शंकुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु प्रार्थना त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेवासनधारिका देवाज्ञया त्वया देवि स्थातव्यमिह सर्वदा स्थितं चराचरं यस्यां रत्नानां निधिरव्ययः सा त्वं ब्रह्मशिलारूपां तिष्ठात्र धरणी स्थिरा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी तावत्त्वयात्र देवेशि स्थातव्यं हितकाम्यया आधारशिलायै नमः। अनेन आधारशिलास्थापन भूदेवतादि पूजनेन श्री परमेश्वरः प्रीयताम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुए शिलान्यास पूजन के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भूमि पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। वासिष्ठे पशुभिश्चाप्नुहि प्रजाः भद्रे काश्यपदायादे प्रजानां भद्रमावह। जये भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह।
पूर्णे भार्गवदायादे पूर्णकामां प्रजां कुरु। मान्यवर, हमारे देश की लोकतंत्र की परंपराएं त्वमेव इस पुण्य परमा भूमि पर शक्तिस्त्वमेव सनधारिका देवाज्ञया त्वया देवी स्थातव्यमिह सर्वदा। Ladies and gentlemen, the auspicious ceremony of laying of foundation stone has been concluded, and now Honorable Prime Minister is proceeding to unveil the plaque. माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास संपन्न हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करेंगे। मान्यवर, हमारे देश में लोकतंत्र की परंपराएं इस पुण्य भूमि पर हमारे यशस्वी पूर्वजों की हजारों वर्ष पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, निरंतर समृद्ध और मजबूत हो रही हैं। वैदिक ऋषि कामना करते हैं, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। माननीय प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करने के लिए जाते हुए और प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष समेत विशिष्ट अतिथिगण भी पट्टिका अनावरण में प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है, भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। किसी राष्ट्र के इतिहास में कुछ अवसर मील पत्थर जैसे होते हैं, जब राष्ट्र अपनी गौरवमय यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है और गर्व तथा विश्वास के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम रखता है। आज संसद के नए भवन की इमारत का शिलान्यास भी ऐसा ही एक कदम है और आज का भारत तो युवा ऊर्जा से उज्ज्वलित अपने सपनों को पूरा करने की स्वच्छंद आकांक्षाओं के आसमान में परवाज को अधीर है। आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। नई इमारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव के अनुरूप ही होगी। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नितम, यानी कुछ नया होने से स्थान या स्वरूप के परिवर्तित होने से भी परंपराओं की ही श्रीवृद्धि होती है। इन मायनों में बहुत पावन है आज का ये अवसर। Ladies and gentlemen, on this historic occasion, we extend gracious welcome to eminent guests on the dais. We welcome Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla, Cabinet Minister for Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Venkatesh Joshi, Leader of Opposition, Rajya Sabha, Shri Ghulam Nabi Azad, Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh, Minister of State for Housing and Urban Affairs, Independent Charge, Shri Hardeep Singh Puri, and we warmly welcome Council of Ministers of Union Government, Governors, Lieutenant Governors, Chief Ministers and Administrators of States and Union Territories, Speakers and Deputy Speakers of State Assemblies, Chairpersons and Deputy Chairpersons of State Councils, Members and ex-members of Parliament, MLAs of State Assemblies, Speakers of the Parliaments of all the countries of the world, Heads of Foreign Missions, Heads of Indian Missions Abroad, our esteemed guests and dignitaries, leaders and representatives from all the parties and all the countrymen who are joining us either physically or via virtual mode and witnessing this glorious occasion. मान्यवर, अनेकता में एकता भारत की ताकत है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने धर्मों के लोग एक साथ सौहार्द से रहते हों। आज के इस पावन अवसर पर बौद्ध, जैन, सिख, बहाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी और हिंदू धर्मों के धर्मगुरु अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से आइए लेते हैं इन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद।
Nam mô Lê Cô Nam mô Lê Cô Nam mô Namo tassa bhagavato arahato samya sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Om namo bhagavate aparimita ayurjana sumbinitita tenzoranjaya tadangata arahate samya sambuddhaya teata om punaye punaye mahapunaye aparimita punaye anjana savarva siddhe om sarva sankara parisindhi dharmat Gana samingada sumva mishidi mahanaya parivareye soha om namo bhagavate bhagaje guru mindruya parmaranjaya tadangada arhate samya sambuddhaya teata bhagaje ma bhagaje ranja samingada ye soha om ye dharma he dubhava he dunde kendadangada he vadede kendayoniron evamati mahasharmana ye soha mahasharma Mashamana yesoha jideya be jagan tanjedo miene chune se ma tu mu ge ba ge ji ne te re ne me re ki de Dele tende nime goyan dele ninzen da do dele be kun cho sumye da xie shou. प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की समर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। Then in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed, Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below. You keep your covenant with your people and show them your love when they live in wholehearted obedience to you. You have kept the promise you made to my father David. Today, every word has been fulfilled. And now, Lord God of Israel, I pray that you will also keep the other promises you made to my father when you told him that there would always be one of his descendants ruling as king of Israel, provided they obey. वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया
और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। बना में खुदाओ, बनाओ में आजाद, बख्शाओ यंदे बख्शाओ, यज़गर मेहरबान, रजिस तयाओ, चिस तयाओ, मस्त धातयाओ, शौनियाओ, दैनयाओ, वंगोयाओ, मस्त यस्नोइस, दिन बेराओ, सुआदरों, के खुदाई बरखलात, फरिस्तादे इन-हाउस के जरतोस, अवर देहाउस दिन दिनाई जरतोस, दिने औरा मजदाओ, दादे जरतोस, पीतमाउन, शोने अशेम वहो वैस्ते मस्तें, उस्ता अस्ते उस्ता हमाई, याद अशाई वैस्ता यशेम। बहाई प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपने सेवकों के हृदय को मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर, तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके, इस योग्य उन्हें बना। हे परमेश्वर, उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, उन्हें केवल उनके अपने ऊपर ही ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। बहावला। Prayer from Judaism. Mizmor shir Hanuka, Habayit le David, Aromim ka Adonai, ki dilitani, velo simata, oy baili, Adonai, Elohai, siwati eleka, vatirfaeni, Adonai, Elitab, min she'on nafshi, hitani, miyar dibor, zamerula Adonai, hasid vehodo lezeker kotsho kirega beafo haim birsono bayrem yalin beki velabo kerina wani amarti beshalvi bal emot leolam Adonai birsona kahe madata leharios istarta paneka haiti nibal eleka Adonai ekrab et Adonai et Hanan mabesa bedami beritiet shahad hayodaka afar Ayagit amiteka Shema Adonai vehoneni Adonai heye ozerli afakta mispedi lema holali pitata sakip vate azereni simka lema ezemerka kabot velo idom Adonai Elohai leolam odeka. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod, thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. शब्द फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब जी। सूही महला पंजवा। सुख महल जाके ऊंच दुआरे तामेवा से भगत प्यारे। सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामेवा से भगत प्यारे। सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहू नेत्रों डिठी रहाओ। तह गीत नाद अखारे संगा उहाँ संत करे हर रंगा। तह मरण न जीवन सोग न हर खा साच नाम की अमृत वर्खा। तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी। गोहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के शुभारंभ पर भगवान महावीर की वाणी में जैन प्रार्थना। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा
अरहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो चत्तारी परम मंगाणी दुल्हानी अजंतुणो मानुसत्तम सुई सद्धा संजमम्मी अवीरियम कम्मुणो बम्मुणो होई कम्मुणा होई खत्तियो वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा। भगवान महावीर कहते हैं धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप उसके लक्षण है। जो इस धर्म में रत रहता है देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और धर्म का श्रवण, उस पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम ये उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है। हे मानव तू श्रेष्ठ कर्म कर। ओम शांति शांति शांति। नमो जिडाणम। नए संसद भवन के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर प्राकृत भाषा में गाथा के साथ ही जैन प्रार्थना, संस्कृत भाषा मंगलाष्टक एवं महावीराष्टक स्तोत्र। एस सुरासुर मणु सिंध वंदेदम धोधे घाई कम्मलम पड़मामि वड्ढमाणम् तीर्थम धम्मस्य कतारम् अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश सिद्धीश्वराः आचार्या जिन शासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिभराः रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाशिदचितः समं भान्ति ध्रुव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्गा प्रकटन परो भानुरेवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। सतनाम श्री वाहे गुरु
सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह सब वस कर दीने, बादशाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, फिर कर बैसो हर जन प्यारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथर्ववेद भूमि सूक्तस्य केषाञ्चन मंत्राणां पाठः। हरिः ओम।
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु गिरयस्ते पर्वताः हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवीस्यो नमस्तु बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् अजीते हतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहं माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः केषाञ्चन श्लोकानां पाठः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तदेवेतरे जनाः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस पावन अवसर पर विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के बाद अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी से सविनय निवेदन करती हूं कि विशिष्ट अतिथिगण के स्वागत हेतु स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। Ladies and gentlemen, Minister of State for Housing and Urban Affairs, independent charge, to present the welcome address. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा श्री हरिवंश जी एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं
आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके करकमलों द्वारा जो आज हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा है, ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं, विश्व में लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाएगा। जब भी डेमोक्रेसी की चर्चा होती है और जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है, उसमें इस बात की जानकारी शायद कम है कि गणतंत्र और लोकतंत्र भारत में बहुत पूर्व से विद्यमान रहे हैं। जब यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत में 302 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में आए थे, तो उन्होंने भारत में गणतंत्र को देखा था और अपनी पुस्तिका इंडिका में इसकी चर्चा भी की थी। इसी तरह गौतम बुद्ध जी के काल में भी वैशाली में गणराज्य का स्वरूप मौजूद था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में आपने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का समावेश करते हुए एक आधुनिक, मजबूत, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी है। इस क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो हमारे मौजूदा संसद भवन है, वह 93 वर्ष पूर्व एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया था। जब इसकी कल्पना की गई और जब इसका निर्माण हुआ, तब कभी भी इससे स्वतंत्र भारत के बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अनुसार नहीं सोचा गया था। हमारे वर्तमान संसद भवन में विधायिका के संचालन में हमेशा से बड़ी परेशानियां आती रही हैं, जिन्हें पूर्व के सभापतियों द्वारा रेखांकित भी किया गया था। वर्तमान संसद भवन को संशोधित कर इन कमियों को दूर करने का पर भी विचार किया गया, लेकिन हमने ये पाया कि जब देश में सांसदों की संख्या 2026 के बाद बढ़ने की भी संभावना है, तो वर्तमान संसद एक नए भारत की जरूरतों को कभी परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय श्री ओम बिरला जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने 2019 में नए संसद भवन को लेकर एक संसदीय संकल्प भी पारित कराया, जिसका आज परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे अग्रसोची प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरत को पहचाना और नए भारत के लिए एक नवीन, अनूठे और प्रभावी संसद की परिकल्पना की। ये भवन एक आत्मनिर्भर भारत के आपके संकल्प का भी एक वास्तविक रूप होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके निर्णायक नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना का शुभ आरंभ किया जा रहा है। ये मेरे स्वयं के लिए एक बहुत हर्ष और संतोष का विषय है कि मुझे इस गौरवशाली राष्ट्रीय परियोजना में एक छोटा सा हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इस परियोजना को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा करेंगे, जिससे कि वर्ष 2022 के संसद की शीतकालीन सत्र नए भवन में ही हो। वर्ष 2022 का विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी। प्रधानमंत्री जी, आने वाली पीढ़ियां आपको आपके निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की निरंतर
प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये नया संसद भवन विश्व के न सिर्फ सबसे विशाल बल्कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र का भव्य और उपयुक्त मंदिर भी होगा। दिस विल बी द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी of not only the world's largest but also the world's oldest democracy. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Ladies and gentlemen, on this historic occasion, Honorable President Shri Ramnath Kovind and Honorable Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu have sent their blessings. I call upon Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh Narayan Singh to kindly read their messages. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, इस ऐतिहासिक, पुनीत, यादगार, चिर प्रतीक्षित अवसर पर मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। उपराष्ट्रपति जी, माननीय चेयरमैन राज्यसभा का संदेश पत्र का अंश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। I am hopeful that your transformative vision, the Sat Sankalp, will get translated into Siddhi, and in the new parliament, the country's public representatives will find a congenial space to debate public issues in a collegial manner. We consolidate and build upon the strengths of our parliamentary system. It's my fervent hope that the new parliament will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic roots and propel it onto a faster, sustained, inclusive development trajectory. It should become a forum for building upon the ancient Indian traditions of debates and dialogues, arguments and agreements, analysis and synthesis, with a view to improving the quality of polity and the quality of life of every citizen in the country. महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। It's my immense pleasure to extend hearty congratulations to you on this historic moment of laying the foundation stone for a new Parliament House. It's indeed a momentous milestone in the journey of our strong and vibrant democracy. In the process, the past will not be discarded. The heritage, if anything, will have a better chance of conservation. The new building will stand alongside the present Parliament House in harmony, joining our past with the future in seamless manner. I am glad to note that the design and interiors of the new Parliament complex have been planned to capture the richness and diversity of our regional arts, crafts, textiles, architecture and culture. Thus, it will be an expression of unity in diversity of our traditional ethos as well as values of the new India. As the new building, a new symbol of our national identity, is expected to be completed in 2022, it will be a truly monumental gesture for the nation celebrating 75 years of its independence. I compliment you for undertaking this project of such a scale and significance. My best wishes for the successful building of the new Parliament House, which will stand out as a creation of 135 crore Indians and will further cement India's place as the biggest and most inspiring democracy in the world. शिलान्यास के शुभ अवसर पर, इस यादगार अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एच.डी. देवगौड़ा जी ने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। साथ ही अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने नए संसद भवन के फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, बधाई संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी।
मान्यवर, अब मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, वर्चुअल माध्यम से देश और विश्व के सभी जुड़े मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ संसद के नए भवन के शिलान्यास अवसर पर मैं समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की 70 वर्ष की यात्रा में भारत के नागरिक न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के प्रति संकल्पित रहे हैं। हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में हुआ है, जिसे अब 93 वर्ष हो चुके हैं। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं की प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान की रचना और अनेक ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण की भी साक्षी रही है। लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने संसद और सांसदों का उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की ये इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े कार्यशील एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हो, जो भारतीय संस्कृति को की विविधता को समेटते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पिछले साल 5 अगस्त को संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। हमारा देश लोकतंत्र के लिए परिपक्व हो चुका है। हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया आधुनिक भवन मिले। माननीय सांसदों एवं सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी और आज वह शुभ दिन आया है जब उनके कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों की भावनाओं का सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीकी युक्त, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को कुशलता और दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वचन तथा प्रेरणादायी संदेश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज नए आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की संसद के नए भवन की नींव रखी है। मेरी कामना है ये भवन पूरे विश्व को
अनादिकाल तक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श संदेश देता रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। मान्यवर, भारत का लोकतंत्र और हमारी संसद समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और मजबूत हुए हैं। नया संसद भवन न्यू इंडिया के आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करेगा। हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ साथ भारत की विविधता और उद्यमिता का प्रतीक होगा। We present before you a short film on the new Parliament building. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर